प्रिय मित्रों, जय हिंद, सुप्रभात। मैं वीरेंद्र तिवारी एग्जाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको निरंतर रूप से करंट अफेयर्स का पीडीएफ उपलब्ध करवाता रहा हूं। इस समय मैं इसे रिकॉर्ड करके आपके पास वीडियो के रूप में भेज रहा हूं, जिसे आप सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सहयोग करें। मित्रों, आज 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर का इतिहास हम पहले देखते हैं। इसके पहले मित्रों आपको बता दें कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी केवीएस एनवीएस एवं अन्य सभी हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, जो कि हम गूगल मीट एप्लीकेशन पर संचालित करते हैं क्लास को। आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर मेरा आपको दिख रहा है 9452 980 238। मित्रों, चलिए आज का इतिहास देखते हैं। 14 दिसंबर का इतिहास। 14 दिसंबर को आज के ही दिन 1921 ईस्वी में एनी बेसेंट को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया। 1997 ईस्वी में 14 दिसंबर के ही दिन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हुए। 2007 ईस्वी में 14 दिसंबर के ही दिन बाली समझौते के प्रारूप से विवादित प्रावधान अलग किए गए और 14 दिसंबर के ही दिन 2003 ईस्वी में मैक्सिको के मेरिदा में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो मित्रों, आज ये 14 दिसंबर का इतिहास रहा और अब हम महत्वपूर्ण टॉप क्लास के 10 करंट अफेयर्स या 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। इसे आप देख सकते हैं और इसके पहले आप डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे हम आपके सामने जूम करके दिखा रहे हैं। इसे आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसे हम व्याख्यायित करेंगे, पढ़ेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारा ये प्रयास है कि वीडियो बहुत कम से कम में हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट 12 मिनट में पूरा समाप्त हो जाए। तो मित्रों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप इसे भी रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये दोनों पेज आप पढ़ लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप लोग अगर वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पढ़ सकेंगे। अगर वीडियो क्वालिटी 144 से 240 करेंगे तो संभवतः साफ न दिखे, क्योंकि ये पीडीएफ है। अगर आप 360 और 700 के आसपास रखेंगे वीडियो क्वालिटी तो बहुत बेहतर रूप से आपको दिखेगा। मित्रों, चलिए पहले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर या 20 दिसंबर? तो इसका उत्तर होगा 14 दिसंबर। मतलब आज के ही दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। तो हम सभी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आज के दिन हम प्रयास करें कि ऊर्जा को बचाएं, आज कम से कम बिजली खर्च करें, अपने ऊर्जा संसाधनों को बचाएं और देश की उन्नति में सहयोग करें। मित्रों, भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक कानूनी संगठन है जो भारत सरकार की सेवा करता है और नीतियों और रणनीतियों के सुधार में सहायता करता है ताकि उपयोग को कम किया जा सके। मित्रों, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रतिनिधिमंडल 15 से 19 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस की यात्रा करेगा। यह प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए किस बैंक ने एक्सचेंजर के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो मित्रों, इसका उत्तर डी होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एक्सचेंजर के साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग उन्नत कार्यान्वयन के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा लाने के लिए तैयार है। डिजिटल उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एक्सचेंजर के साथ जुड़ गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। मित्रों, इसमें ऑप्शन बी होगा उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसका मुख्य कारण बैंकिंग गतिविधियों का बंद होना बताया गया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण इसके परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मित्रों, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय और TCIL ने कितने करोड़ का समझौता किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें उत्तर होगा ए ऑप्शन 588 करोड़। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कोस्ट गार्ड के डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए 588.68 करोड़ के समझौते में TCIL के साथ साझेदारी की है। यह पहल भारतीय कोस्ट गार्ड की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मित्रों, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण। उत्तर में ए ऑप्शन सही होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है।
रामनाथ कोविंद ने कहा कि अगर देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अर्जुन मुंडा। सी ऑप्शन। राजीव चंद्रशेखर नहीं होंगे, धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे, अर्जुन मुंडा होंगे। सी ऑप्शन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। अर्जुन मुंडा को नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। मित्रों, 8वां प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी परीक्षा के लिए कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं? इसमें उत्तर होगा बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। हाल में ही नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार एटीपी रैंकिंग में साल के अंत में नंबर 1 स्थान हासिल किया, जो उनके पास पहले से मौजूद रिकॉर्ड में शामिल है। जोकोविच ने 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से 3 जीते हैं। पिछले महीने एटीपी फाइनल सहित 7 खिताबों के साथ दौरे का नेतृत्व करते हुए वह इस सीजन में 56 और 7 से आगे थे या आगे हो गए। मित्रों, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ये भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? बी आर अम्बेडकर, लता मंगेशकर, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर? मित्रों, इसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर होंगे। ए ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में किया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में एक मोम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मित्रों, अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। राजकुमार, प्रकाश मिश्रा, राजीव आनंद और राशिद खान? तो इसमें उत्तर होगा सी ऑप्शन, राजीव आनंद। हाल ही में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष राजीव आनंद हैं। यह अनलजीत सिंह के मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के निदेशक मंडल की अध्यक्षता और सदस्यता से हटने के बाद हुआ है। इस पदोन्नति से पहले मैक्स लाइफ के गैर कार्यकारी निदेशक आनंद को एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। मित्रों, ये हमारा आज का बहुत ज़बरदस्त 10 करंट अफेयर्स थे। ये ऐसे हैं, इसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें आपको याद ही रखना है, क्योंकि वो प्रश्न कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वैसे हमने प्रयास किया है कि जितने भी प्रश्न लाऊं वो परीक्षा में पूछे ही जाएं और वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहें। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते ही हैं, उनको हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण ही हैं और बेहद महत्वपूर्ण। जैसे मैंने अभी एक जो प्रश्न था, ये 5वां प्रश्न है। जैसे देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय और TCIL ने कितने करोड़ का समझौता किया? ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जो एक खिलाड़ी वाला प्रश्न था, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? इसमें नोवाक जोकोविच हैं। और हाल ही में
किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं मित्रों, आप सभी को हम प्रतिदिन कुछ ऐसा देंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए मित्रों, हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और इसे आप शेयर करें। धन्यवाद।